वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेवन चीनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इसकी अफादियत वगैरह क्या है और ये किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपके पास मौसूल हो सके। रेवन चीनी अरबी में रावन कहते हैं, फ़ारसी में इसको बीख रेबास कहते हैं, कागानी में इसको चटियाल कहते हैं, बंगाली में रेवन चीनी कहते हैं, हिंदी में इसको रेवत चीनी कहते हैं, अंग्रेज़ी में रही आम कहते हैं। ये रेबास की जड़ है, मुंह में चबाने से थूक जर्द हो जाता है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि इसकी जड़ मौसर क्राइसोफेनिक एसिड है। रेवन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा चीन में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पैदा होती है और रेवन चीनी ही उम्दा ख्याल की जाती है, लेकिन बाज़ार में रेवन चीनी के नाम से मिलती जुलती वो रेवन दवाब यानी चौपाओं के रेवन है। इसको चौपाए ज़्यादा खाते हैं। असली रेवन चीनी बाज़ार में रेवन खताई के नाम से मिल सकती है। इसका सफ़ूफ ज़र्द और चमकदार होता है। ये खता चीन से आती है और महंगी बिकती है, और दूसरे रेवन का सफ़ूफ खाकतरी ज़र्द रंग का बनता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की रेवन अदानी दर्जे की होती है, इसलिए चीनी माल का मुकाबला नहीं कर सकती। रंग जर्दी सुर्खी माइल, जायका तेज़ बद मज़ा है। मिजाज इसका मुरक्कबुल कविया है क्योंकि दस्त लाती है और कब्ज़ भी पैदा करती है। मिक़दार इसका खुराक इसकी है 1.5 माशा ता 2 माशा। मकाम पैदाइश इसकी है डलवेज़ी, शुरमा, नैनीताल, मसूरी, गांगड़। 6000 फीट से लेकर 10,000 फीट की बुलंदी तक पाई जाती है। इसकी अफादियत मुक़व्वी मुहर्रिक जिगर यानी कि जिगर में जो वरम हो जाता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। बुखार तोजा ख़राबी जिगर में हो, कलमी शोरा नौशादर के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब में और हैज़ जारी करने के यानी कि औरतों को जो हैज़ की परेशानी होती है उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। शुद्धा खोलती है, आंतों को साफ़ करती है, रिया को ख़ारिज करने में इस्तेमाल किया जाता है। जिगर के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। पुराने बुखारों में भी ये इस्तेमाल करते हैं और ज़ख्मों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दही और इसका देसी घी के साथ साबुन बनाकर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे मवाद साफ़ होकर ज़ख़म मुंतमिल यानी कि नरम हो जाता है। असम के बाशिंदे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे जिस्म को साफ़ करने के लिए और ज़ख़म वगैरह को भरने के लिए। वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपके पास मौसूल हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।